नमस्कार। ओम शांति। मैं सोचता हूँ मेरे पास हर दिन कोई ना कोई व्यक्ति एक से एक नई बीमारी लेकर आता है। मैं चुपचाप उसकी बात को सुनता हूँ। मुझे कहता है, तिलक राज जी, मुझे शुगर हो गई है, पिछले 10 वर्षों से दवाई ले रहा हूँ, क्या करूँ? शुगर की वजह से आंखों में दिखना भी कम हो गया है, दांतों में भी दिक्कत आ गई है। मैं सुनते सुनते उसके मुख की तरफ देखता हूँ और मुझे हैरानी सी लगती है, ये व्यक्ति क्या बोल रहा है। शुगर हो गई है, आंखों से दिखना भी कम हो गया है, दांतों में भी दिक्कत आ गई है, कोई चोट लग जाती है तो ठीक भी नहीं होती है। मैं क्या करूं? मैं बड़ा हैरान होता हूँ, ये बीमार कैसे हो गया? फिर पूछता है, तिलक राज जी, आप बोलते क्यों नहीं? मैं कहता हूँ, तूने अपने को शुगर कर कैसे ली? बड़ा कठिन काम था ये तो। शुगर करना तो बड़ा कठिन था और मैं किसी शुगर की दवाई नहीं देता हूँ, इलाज भी नहीं करता हूँ। मेरे पास आपको किसने भेज दिया? व्यक्ति बोलता है, तिलक राज जी, आप मजाक क्यों करते हो? फलां फलां व्यक्ति की शुगर ठीक कर दी आपने। मैं बोलता हूँ, मेरे पास कोई दवाई, कोई कैप्सूल, कोई गोली, कोई शुगर जांच करने की मशीन भी नहीं है। वो बोलता है, नहीं, आप मजाक करते हो। मैं बोलता हूँ, मैं तो केवल स्वस्थ कैसे रहा जाए बस इतना जानता हूँ, बीमार ना किया जाए इतना जानता हूँ। इतना करने मात्र से कोई कहता है मेरा ये ठीक हो गया, कोई कहता है मेरा ये ठीक हो गया। अनेक लोग हैं, अनेक लोग। किसी को मैंने ये बोल दिया कि आप सुबह उठो, उठने के बाद बीमार करने वाला कोई सामान शरीर में ना डालो, बस आप बीमार नहीं होंगे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन वो सोचता है, मैं ऐसा क्या करता हूँ बीमार करने वाला? मैं बोलता हूँ, हम वो सब कर रहे हैं जिससे ये बीमार हो। अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति को जब मैंने कहा, वो बड़ा हंसा कि कौन व्यक्ति अपने को बीमार करना चाहता है? चाहता कोई भी नहीं, परंतु करता वही है। वो व्यक्ति बोलता है, तिलक राज, मुझे बताओ करना क्या है? मैं बोलता हूँ, मैं तेरी किसी भी बीमारी का इलाज नहीं कर सकता, ना मैं करता हूँ, ना मैं करूँगा। स्वस्थ कैसे रहा जाए वो कर लो। सुबह उठ जाओ, अब थोड़े से पत्ते, अगर आपको शुगर हो गई है, बेल पत्र के ले लो। बेल पत्र जो शिवलिंग पे चढ़ाया जाता है। सफेद पेठा ले लो, उस पेठे को छील करके, काट करके अंदर का जो सॉफ्ट पार्ट है उसको निकाल दीजिए। मिक्सी में, जूसर में या कद्दूकस करके उसका जूस निकाल लीजिए। थोड़ा बेल पत्र की चटनी बनाकर उसका रस निकालकर पेठे के रस में मिलाकर 1 गिलास पी लो। ये स्वस्थ रहने का तरीका है। बस ऐसा ही करते हैं लोग। फिर पूछते उसके बाद क्या करना है? मैं बोलता हूँ, मेरे मित्रों, उसके बाद में आपको जब भूख लगे,
शुगर बढ़ी हुई है, आपने बढ़ा दी है, उसके बाद में लगभग अपनी बॉडी के वेट के अनुसार, मान लो आप 60 किलो के हैं तो 600 ग्राम अमरूद खा लें, 70 किलो के 700 ग्राम खा लें, इतने ना खाए जाएं तो थोड़े कम खा लें, थोड़े और कम खा लें। धीरे धीरे आपकी भूख इतनी बढ़ेगी, मजा आएगा। सच में हमारे अंदर के ऑर्गन्स इतने भूखे हैं, तड़फ रहे हैं, उनको जो चाहिए वो मिला ही नहीं, उनको जो नहीं चाहिए था वो लगातार हम देते रहे, लंबे समय तक देते रहे, तब जाके मुश्किल से ये बीमार पड़ता है। जैसे कोई गाल पे थप्पड़ लगाए और कहे लाल नहीं हुई, एक थप्पड़ और लगाए, अभी भी गाल लाल नहीं हुई, एक थप्पड़ और लगाए, अभी भी गाल लाल नहीं हुई, और लगा रहे और फिर बोले हाँ अब गाल लाल हो गई है। हमने भी निरंतर वो भोजन खाया जो वास्तव में हमारा भोजन नहीं था। सुबह उठे, चाय पी, फिर हमने पंछियों का भोजन खाया, गेहूं, चना, बाजरा, चावल, इसको आप मुट्ठी भर के छत पर डाल दें, पंछी दाना चुग जाएंगे। और हमारे सामने कोई सुंदर एमपी की गेहूं थाली में परोस के रखे, हम खा नहीं सकते। कोई उसको पीस के दे, हम खा नहीं सकते। कोई पानी में आटे को गूंद के दे, हम खा नहीं सकते। कोई रोटी बना के दें बिना सब्जी के हो, हम नीचे उतार नहीं सकते। ये तो ऐसा हो गया जैसे खली की शर्ट किसी बच्चे को पहनाई जाए तो कहेंगे इसका तीरा बड़ा है, लंबाई बड़ी है, कॉलर कफ बड़े हैं, इसको ठीक करना पड़ेगा। पंछियों के खाने को हमें खाना है, उसको पीसना पड़ेगा, गूंदना पड़ेगा, पकाना पड़ेगा, पकाने के बाद किसी सब्जी के सहारे नीचे उतारना पड़ेगा। क्यों ना हो अपने फल खा लें हम। तो सुबह अगर आपको शुगर है, सुबह ये फल खा लें, पहले पेठे का जूस पी लें, उसमें मैंने बताया शिवलिंग पे जो बेलपत्र चढ़ते हैं 7-8 पत्ते ले लें, उसका रस निकाल लें, पेठे के रस में मिला लें। वो पेठा, इसको आगरे वाला पेठा, मिठाई वाला पेठा कहा जाता है। इतना करें, सुबह 8 बजे, 9 बजे, लगभग 11 बजे, 12 बजे आप पेट भर के अमरूद खा लें या पपीता खा लें, पेड़ का पका हुआ, मसाले का पका हुआ नहीं, इसका ध्यान रहे। या किन्नू खा लें या संतरे खा लें। अन्य कोई फल भी लिया जा सकता है, परंतु स्टोर का ना हो, पेड़ से पेट में आए, स्टोर से पेट में ना आए। उसके बाद जब दिल करे, अगर आपकी शुगर मधुमेह बढ़ा हुआ है, दोपहर के समय आप 1 मूली पत्ते समेत, 2 गाजर, 4 टमाटर, 1 छोटा शलगम, 1 छोटा चुकंदर
थोड़े पालक के पत्ते, थोड़े धनिया के पत्ते, थोड़ा कच्चा नारियल, आराम आराम से चबा चबा के खाएं। शाम को आप नारियल पानी पी लें, आप देखेंगे जिस शुगर को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, उससे निपटने के लिए मैं वर्षों जांच करवाता रहा, वर्षों से दवाई खाता रहा, वो तो रिवर्स हो गई है। मैं सामान्य जीवन जीने लग गया हूँ। रात्रि में आप मेथी वाली, बथुए वाली, पालक वाली, मूली के पत्तों वाली सब्जी खाएं। जिन लोगों को मैंने ये बताया वो ठीक हो गए, अभी जो मेरे सामने बैठे हैं या जो मुझे सुन रहे हैं वो भी खा लें। अवश्य उनकी शुगर वापस रिवर्स मोड पे चली जाएगी। कैसे कहूँ, किन शब्दों में कहूँ, स्वस्थ रहना अति आसान है। केवल कई बार मैं सोचता हूँ, एक व्यक्ति एक दुकानदार के पास गया, उस दुकानदार को बोलता है, मेरे पलंग के नीचे एक चूहा मरा हुआ है, मुझे कोई अच्छी सी झाड़ू दे दो। दुकानदार उसको झाड़ू पकड़ा देता है, ये लो, ये 50 रुपए की है। तुरंत उसी समय उसके पास दूसरा एक कस्टमर आता है, ग्राहक आता है, बोलता है, मुझे भी एक झाड़ू चाहिए, परंतु मेरे बेड के नीचे चूहा नहीं, छिपकली मरी हुई है। उसने उसको भी वही झाड़ू दे दी। बोलता, आप चूहे मरे वाले को भी वही झाड़ू देते हो और मेरे नीचे, पलंग के नीचे छिपकली मरी हुई है, आपने मुझे वही झाड़ू दे दी, ये क्या बात हुई। तीसरा व्यक्ति बोलता है, मुझे भी झाड़ू चाहिए, परंतु मेरे बेड के नीचे चूहा नहीं मरा हुआ, छिपकली नहीं मरी हुई, कॉकरोच मरे पड़े हैं। उस दुकानदार ने उसको भी वही झाड़ू दे दी। वो बोलता है, मेरी बीमारी अलग है, मेरे बेड नीचे कुछ और है, तुम सबको एक ही बात बता रहे हो। सच ये है मेरे मित्रों, पेट में, शरीर में पड़ा हुआ कूड़ा, उसका नाम अलग अलग है। उस बेड नीचे भी कूड़ा है, दूसरे बेड नीचे भी कूड़ा है, उस कूड़े का नाम है चूहा मरा हुआ है, वो कहता है छिपकली मरी हुई है, वो कहता है कॉकरोच है। तीसरा, चौथा, पांचवा कहता है मेरे बेड के नीचे संतरे के, केले के, अनार के छिलके हैं। अन्य कोई कुछ कह देता है, पर उन सब के लिए झाड़ू तो वही चाहिए मेरे मित्रों। इसी तरह शरीर में नामकरण कुछ भी कर लो, पर झाड़ू तो वही चाहिए। अंदर से टॉक्सिन, विजातीय तत्व, विषैले पदार्थ, मल का इकट्ठा होना रोग है। कुछ नहीं करना। अगर आपको इन सभी रोगों को ठीक करना है, स्वास्थ्य को बढ़ाना शुरू कर दें। दिन में किसी समय जब आपको भूख लगी हो, 3-4 चम्मच तिल को भिगो के रख लें 10-12 घंटे के लिए। तिल को मिक्सी में अच्छी तरह से घुमाएं, बहुत अच्छी तरह से। जब बिल्कुल सुंदर अच्छा पेस्ट बन जाए, अगर आप चाहें गुनगुना मिल्क, तिल का दूध पीने के लिए, तो थोड़ा गर्म पानी मिला दें, थोड़ा सा बिना मसाले का गुड़ मिला करके मिक्सी में घुमाएं
तो हल्का गर्म दूध तैयार हो जाएगा। अगर आप गर्मी के मौसम में ठंडा पानी मिलाएं उस तिल के पेस्ट के अंदर और मिक्सी में घुमाएं, थोड़ा गुड़ डाल लें, तो सुंदर मीठा दूध तैयार हो जाएगा। भरपूर कैल्शियम, जो आपकी बॉडी के लिए ही परमात्मा ने बनाया है। हम पशुओं का दूध पीते हैं। मैंने सुना है अगर कोई महिला बीमार हो, अगर उसका बच्चा दूध पिए तो बच्चा बीमार हो जाता है। अपनी माँ का दूध पीने से अगर माँ बीमार है, बच्चा बीमार हो जाता है। हम जिन पशुओं का दूध पीते हैं वो पशु तो बीमार ही हैं, क्योंकि वो बंधे हुए हैं। बंधा हुआ पशु बीमार ही रहता है। छोटी सी जंजीर से, रस्से से बांध दिया जाता है, वर्षों से बंधे पड़े हैं। हम उसी दूध को पी के बीमारियों के बंधन में बंध गए हैं। अभी हमें कभी दिल करता है मूंगफली को भिगो लें, एक मुट्ठी 10-12 घंटे भीगने के बाद उसका दूध बना लें, मिक्सी में पेस्ट बनाएं, थोड़ा गर्म या ठंडा पानी डालें, थोड़ा गुड़ डाल लें, मीठा स्वादिष्ट मूंगफली का दूध बन जाएगा। इसी तरह कच्चे नारियल को पीस लें, थोड़ा पानी डाल लें, गुड़ मिला लें, नारियल का दूध बन जाएगा। अत्यधिक स्वादिष्ट, मज़ा आएगा। और मैं इस मज़े को वर्षों से ले रहा हूँ। हाँ, ये पक्का है, आप अगर मोटे हैं तो पतले हो जाएंगे, अर्थात आपका वजन घटने लगेगा। मैं कई बार हंसी में कहता हूँ, राधे कृष्ण पतले थे, राम सीता भी पतले थे, लक्ष्मी नारायण भी पतले थे। हाँ, रावण जी मोटे थे, कुंभकर्ण जी मोटे थे। जो एक्स्ट्रा फैट है इस डाइट पे आने के बाद वो सब निकल जाएगा। एक दिक्कत तो आ सकती है, वो दिक्कत है स्वस्थ होने के बाद की दिक्कत। आपके परिवार के लोग, आपके दोस्त आपके पीछे पड़ने वाले हैं। आप पतले हो गए हो, दुबले हो गए हो, क्या हो गया है? कई बार वो सुन करके लगता है मैं सचमुच में कमज़ोर हो गया हूँ। वो कमज़ोरी नहीं है, वो दुबलापन भी नहीं है। वो शरीर के अंदर जो पदार्थ अनावश्यक थे वो बाहर निकल गए हैं। और मैं बहुत ही हष्ट पुष्ट अपने को महसूस करूँगा। मेरे मित्रों, इसी तरह से अगर आपको ब्लड प्रेशर रहता है और आप चाहे मैं समोसे खाता रहूं, परोंठे खाता रहूं, पूड़ी छोले खाता रहूं, 3-3 4-4 कप चाय पीता रहूं और मेरा बीपी ठीक रहे, कोई अच्छी सी दवाई मिल जाए कि अच्छे डॉक्टर की राय ले लूं, ये तो ऐसा हो गया। अपने सर पर, अपने शरीर पर मिट्टी भी डालते रहें और बढ़िया शैम्पू से सिर भी धोते रहें, फिर सिर धोएं, फिर मिट्टी डालें, इधर से दवाई खाएं, फिर छोले पूरी, समोसे, कुलचे, भटूरे, परोंठे खाते रहें। कैसे बात बनेगी? मैंने तो ये जाना, सीखा, किया, करवाया। अगर तला भुना खाएंगे तो मेरे मित्रों तला भुना बन जाएंगे, जला भुना खाएंगे, जले भुने बन जाएंगे, तरो ताज़ा खाएंगे, तरो ताज़ा बन जाएंगे।
मेरे हजारों मित्रों का ये अनुभव है। सुबह उठने के बाद रात तक एकदम फिट रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं, थकावट का नाम निशान नहीं है, रसोई में घुसते ही नहीं हैं। फिर रसोई में जाओ, चीज़ों को जलाओ, पकाओ, भूनो, तलो, फिर अंदर में भी जलो, भुनो, तलो, फिर उसको भी मांजो, इसको भी मांजने के लिए दवाइयाँ लो। गंदा ही क्यों करते हो? रामचंद्र जी 14 वर्षों तक जंगल में रहे। क्या खाया होगा उन्होंने? मैंने जो पढ़ा, मैंने जो जाना, कंदमूल खाए। कंदमूल रामचंद्र जी को अति प्यारे हैं। भिलनी के बेर खाए। और रावण को ये नहीं कहा, हे रावण, मैंने पिछले 14 वर्षों से कुछ खाया नहीं है, लड्डू नहीं, पेड़े नहीं, बर्फी नहीं, गुलाब जामुन नहीं, मैं कमज़ोर हो गया हूँ, घर की बनी रोटियां परोंठे नहीं, मेरी सीता को वापस कर दो। उन्होंने हिम्मत से, उल्लास से रावण को चिल्ला करके कहा, हे रावण, तूने खेल खेले बालकों से, वीर कोई पाया ना था, बच रहा था जब तलक सामने मेरे तू आया ना था। ये नहीं कहा 14 वर्षों से मैं थक हार चुका हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, मेरी सीते वापस कर दो। आप भी जब ये कंदमूल खाएंगे, पेड़ का, बेल का, पत्ते और फूलों का अपनी दिनचर्या में, नाश्ते में, लंच में सेवन करेंगे तो आप वीर, स्वस्थ और शक्तिशाली बनेंगे। रोग आपसे विदाई ले जाएंगे। रोगों को बुलाने में वर्षों लगते हैं, जाने में कुछ दिन, कुछ सप्ताह, या ये कहो कुछ महीने लगते हैं। दिनों सप्ताहों में आप महसूस करेंगे रोग लगभग चले गए हैं। मन तो करता है मैं आपके सामने बोलता रहूं। मेरे दोस्तों, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, जान सकते हैं। स्वस्थ रहना अति आसान है, अति आसान है, अति आसान है। किन शब्दों में कहूँ, बीमार होने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ। वो सब कुछ जिसमें टाइम भी देना पड़ेगा, पैसा भी खर्चना पड़ेगा। स्वस्थ रहने के लिए ना कोई टाइम देना पड़ेगा, ना पैसा खर्चना पड़ेगा, ना अलग समय निकालना पड़ेगा। घर से बाहर निकले, आपकी फ्रूट्स की दुकान जगह जगह पर है, कहीं भी लिया, खाया, चला गया। मेरे पास आने वाले लोग इतने आनंदित हैं, इतने खुश में जीवन व्यतीत करते हैं। मेरा मन करता है मेरा भारत फिर से वही देवताओं की भूमि बन जाए। मैंने सुना है भारत भूमि पर लक्ष्मी नारायण का राज्य था, और ये सच है, ईश्वर द्वारा बताया गया है। लंबी आयु थी, 150 वर्ष तक वो जिया करते थे। सर्व गुणों से संपन्न थे, 16 कला संपूर्ण थे, निरोगी काया थी। केवल उनका खान पान सही था। आज कोई 20 साल में, कोई 50 साल में, कोई बीमार होकर के, कोई बीमार रह करके जीवन को काट रहे हैं।
यहाँ तक कि बड़े बड़े संत महात्माओं का ये हाल है। खाना गलत हो गया है। मेरा स्लोगन है, खाना सीखो, स्वस्थ रहो। बीच बीच में हमारे सेमिनार होते हैं, आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। मैं समझता हूँ आप मुझे जब कभी भी कॉल करें, अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए वीडियो पे देख के अपने को इस खान पान में उतारें तो जीवन खुशियों से भर जाएगा। कई बार शब्द नहीं मिलते बोलने के लिए। जैसा भी आपको समझ में आता है, धीरे धीरे और अच्छा समझ में आएगा। सच तो ये करने से समझ में आएगा। जिन्होंने किया है उन्होंने पाया है। धन्यवाद मेरे मित्रों, शुक्रिया, नमस्कार।